बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का जेएल अंग्रेजी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का लेसन 1 उसके पार्ट जो 3 वीडियो है, जो पार्ट 3 है, उसको मैं आज पढ़ाऊँगा। और प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, पार्ट 3 में क्या हो रहा है? ओह, let me go ashore just for one day, he begged the captain. When they had sighted land, क्या हो रहा है बेटा? Oh, let me go ashore. ashore का मतलब क्या होता है? किनारे, तट पे। he begged का मतलब प्रार्थना करना, निवेदन करना। एक उसमें जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अनुग्रह की भावना होती है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने टाइप का होता है ना। ही बेग द कैप्टन, जो कप्तान था जॉन, उससे क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। कब? व्हेन दे हैड साइटेड लैंड, जब कभी भी वह जमीनी स्थल देखता था तो वह कप्तान से जो है रिक्वेस्ट करता था। ही प्रोमिस्ड ही वुड रिटर्न बट द कैप्टन वॉज अनमूव्ड। ही मीन्स जॉन प्रॉमिस करता था ही वुड रिटर्न, कि वह वापस आ जाएगा, बट द कैप्टन वॉज अनमूव्ड। लेकिन उसके बाद को जो है कप्तान ज़्यादा महत्व नहीं देता था। वो वहाँ से क्या होता था? मूव कर जाता था, इग्नोर कर देना। समझ रहे हो? लेकिन जॉन कह रहा है कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आ जाऊँगा। हाउएवर जॉन कुड नॉट स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ द लैंड। इसके बावजूद भी जॉन ने जो है स्वप्न देखना बंद नहीं किया था। किस चीज़ का स्वप्न भाई? कि एक दिन मैं लैंड पे जाऊंगा, ज़मीन पे जाऊंगा। समझ रहे? वन क्वाइट आफ्टरनून, अब एक दिन दोपहर की बात है, सब कुछ सही है। ही ले फास्ट asleep एंड फेल टू ड्रीमिंग अगेन, और वह जो है लेटा हुआ था बिस्तर पे और तुरंत जो है फिर से वह स्वप्न देखना शुरू किया। बेटा, स्लीप और स्लीप में डिफरेंस होता है, ठीक है? स्लीप क्या होता है? एक्चुअल में एक एक्शन है, सोने का काम किया जा रहा है, वर्ब है, SLEEP, स्लीप, जो कि वर्ब है। और एस्लीप, ASLEEP, ये एडजेक्टिव है। ये क्या होता है कि आप नींद में सोए हुए नहीं हो, आप सोने वाली अवस्था में हो, यानी उस हालात में, उस स्टेट में हो। जैसे इट इज़ नॉट एन एक्शन वर्ड, समझ रहे हो? ये कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है एस्लीप। क्लियर हो क्या स्लीप और स्लीप में डिफरेंस? नाउ, तो वह सोए हुए अवस्था में था, निद्रा में नहीं था। एंड फेल टू ड्रीमिंग अगेन, और पुनः वह जो है स्वप्न में चला गया। अननोन टू हिम, और वह इसी से अनभिज्ञ था। द शिप स्टूड अप शोर फ्रॉम हिज ओल्ड फार्म, वह इस चीज़ से नहीं जानता, इस चीज़ को नहीं जानता था कि वह ठीक अभी जो जहाज़ जो गुजर रहा है, ठीक उसके खेत वाले ही, जहाँ पे उसका खेत था, उसी ज़मीन के बगल से शिप क्या हो रहा है? गुजरा। अननोन टू हिम, वह इस चीज़ को नहीं जानता था। द शिप स्टूड, अच्छा सॉरी, वहाँ पे शिप क्या स्टूड है? खड़ा है। देखो किस्मत, देखो जॉन का, वहीं पे भी शिप क्या है? खड़ा है। कहाँ पे? जहाँ पे उसका पुराना फार्म था, खेत था। इन जॉन्स ड्रीम द सीजन्स टर्न रैपिडली, और वो दिवा स्वप्न देख रहा है, और उसके स्वप्न में जो है ना, ऋतु में परिवर्तन होना शुरू हो गई। रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक है? एंड एज ईच टर्न सो डिड जॉन इन हिज बेड, प्रत्येक वह बिस्तर पे है, जैसे जैसे वह करवट बदल रहा है, टर्न हो रहा है, घूम रहा है, वैसे वैसे ऋतुओं में भी उस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। वह क्या है? ड्रीम है, ठीक है?
Consequently, the cap on his head twisted round and about. अब क्या हो रहा है, उसके साथ साथ, क्योंकि उसके सर पे तो कैप लगा हुआ है और टोपी तो लगी हुई है, जैसे जैसे वह करवट बदल रहा है तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप, तो इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, कैप भी घूम रहा है। तो जैसे उसका सर राइट से लेफ्ट हुआ, लेफ्ट से राइट हुआ, नॉर्थ से ईस्ट हुआ, वेस्ट से साउथ, एक डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है ना उसका सर जब वो टर्न हो रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, रैपिडली। एंड एज ईच टर्न, प्रत्येक करवट पे, सो डिड जॉन इन हिज बेड, अपने बिस्तर पे, कॉन्सिक्वेंटली फलस्वरूप, द कैप ऑन हिज हेड ट्विस्टेड राउंड एंड अबाउट, मानो घूम रहा है उसका चारों तरफ। अब इससे देखो क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे उस तो जादुई टोपी है तो उसमें तो कोई एक जादुई पावर है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ पे कुछ तो कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, इट कॉल्ड अप अ स्क्वैल फ्रॉम द क्लियर स्काई दैट हिट द शिप विदाउट अ वार्निंग। इट कॉल्ड अप, जब वो करवट बदल रहा है तो हवा वहाँ पे जो है आ जा रहा है उस स्थान पे। अच्छा, मौसम क्या है उस वक्त, मौसम पूरी तरीके से साफ है, यानी आप नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। स्क्वाल, स्क्वाल का मतलब क्या होता है बच्चों, वायु का झोंका, वायु का, हवा का झोंका, उसे हम कहते हैं स्क्वाल। तो करवट बदल रहा था, हवा का झोंका आ जा रहा था, कब, उस वक्त मौसम कब कैसा था, पूरा क्लियर स्काई था। दैट हिट द शिप विदाउट वार्निंग, और बिना किसी चेतावनी का ही वह हवा का जो झोंका था वह जहाज को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। द वाइंड हैड बीन hurling about the boat, tearing the sails and snapping the spars. अब क्या हो रहा है, हवा बह रही है, हवा तेज हो रही है। द विंड हैड बीन हर्लिंग, हर्लिंग मतलब तेजी से, बहुत तेजी से चक्कर काटना। बोट के चारों तरफ क्या हो रही है, हवा चक्कर काटने लग रही है। अच्छा, इसके फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ रहा है बोट पे, टीयरिंग द सेल्स, सेल्स मतलब क्या होता है, पाल। बेटा आप लोग ना देखे होगे, जो बड़ी बड़ी जहाज होती है ना, उसमें कुछ बम्बू टाइप के 2-3 होते हैं और बीच में कपड़े लगे रहते हैं, समझ रहे हो। तो हवा तेज बह रही है तो वह पाल, जो कपड़ा टाइप का जो उस बोट पे लगा हुआ, वो फट जा रहा है। एंड स्नाइपिंग द स्पार्स, स्नाइपिंग का मतलब गर्जन के साथ, एक बहुत तेज धक्का होना, बहुत गर्जन के साथ धक्का लग रहा है। और स्पार्स का मतलब क्या होता है, जहाज का मस्तूल। अब ये कुछ आपको ऐसे टर्म हैं बेटा कि आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत टिपिकल टर्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने बुक के इस मैप को देखिए ध्यान से, इस मैप को आप देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया पाल, देखिए फट चुके हैं। मस्तूल्स, ये देखिए आपके बम्बू बने पड़े, दिख रहे हैं आपको। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी, तेज हवा गर्जन के साथ आ रही है, जहाज़ के साथ टकरा रही है, कपड़े फट जा रहे हैं जो उस पर टंगे रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और जो आपके मस्तूल, जहाज़ के जो मस्तूल थे वो भी जो हो ये हो जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, इट इज़ हिज फॉल्ट, सबने क्या कहा, ये इसी के वजह से ऐसा हो रहा है। किसके वजह से, सब आपके जॉन के वजह से ही। यही हिज किसके लिए आया, जॉन के लिए आया है, ठीक है। द सेलर्स क्राइड, जितने भी नाविक वहाँ पे थे, नाविकों ने क्या हुआ, चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई अभी तो मौसम पूरा क्लियर है, साफ सुथरा, ये अचानक ऐसे क्या हो गया। तो सब समझ गए कि यही है, इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। दे साउटेड इन एंगर एंड फियर, और जितने भी लोग उस जहाज पे मौजूद थे नाविक,
नाविकों के अलावा और भी जितने स्टाफ थे सब क्या हो गए, चिल्लाने लगे गुस्से में और भयभीत भी होने लगे, फियर, एंड ट्राई टू रिप द कैप ऑफ हिज हेड। और उसके बाद रिप का मतलब RIP, रिप का मतलब क्या होता है बच्चों, रिप का मतलब होता है झपटना। ऐसे रिप का मतलब होता है जो निकम्मा घोड़ा होता है या जो नीच पुरुष होते हैं ना, उसे हम जो है रिप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे झपटना से मतलब है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से लेना। तो सब नाविक जो उस पे थे क्या हो गए, गुस्से में आ गए, डर भी रहे कि ऐसे करेगा तो जहाज डूब जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो सबके सब जो उसके सर पे से उस कैप को झपट कर लेने की कोशिश की। वेल दे वर अनसक्सेसफुल, और सबके सब दे वर अनसक्सेसफुल, सबके सब क्या हो गए, असफल हो गए। क्यों, याद करो परी ने क्या कहा था, फेरीमैन ने क्या कहा था, टोपी दे रहा है लेकिन हवा भरी टोपी दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन है कि इसे कोई भी मानव रूपी हाथ तुम्हारे सर से अलग नहीं कर सकता। तो जिसके वजह से सारे लोग असफल हुए। फॉर इट वॉज अ फेरी कैप, और ऐसा क्यों हो रहा है जो मैंने बताया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कैप कोई आम कैप नहीं था कि आप मार्केट से गए खरीद लेना, ये फेरी कैप था, जादुई कैप था। दे पुल्ड इट एंड ट्विस्टेड इट, अब ये लोग क्या किए, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल मतलब खींचना, एंड ट्विस्टेड, और ट्विस्ट मतलब उसमें क्या हो, ऐठन आ जाना, मुड़ जाना, समझ रहे हो। नौ बच्चों नेक्स्ट पेज में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो फिगर में मैंने समझाया क्लियर हो गया। वो आप देखो कितनी तेज़ हवा बह रही है, आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगाओ कितनी तेज़ हवा होगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड सो द स्क्वैल बिकेम अ स्टॉर्म। अब जो स्क्वॉल था, SQUALL, स्क्वॉल जो था यानी कि वायु का जो झोंका था, अब वो किस में परिवर्तित हो गया, बिकेम अ स्टॉर्म, आंधी के रूप में परिवर्तित हो गया, तूफान के रूप में परिवर्तन हो गया, क्योंकि हवा इतनी तेज बह रही थी। दे माइटेस्ट दे हैड एवर सीन, और शायद ही ये लोग इस तरीके की प्रचंड हवा कभी इन्होंने देखा। कौन, नाविक जो उस वक्त जहाज पे मौजूद थे। यानी ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, राइटर ये आपसे लेखिका कहना चाह रही है कि ऐसे इन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं था। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन, मैन सिंगुलर होता है MAN, और यहाँ पे MEN मैन, एक से अधिक, ठीक है। जो मुखिया था, जो कप्तान था, वो आदेश देता है अपने लोगों को, क्या आदेश देता है, आदेश ये है कि टू ब्रिंग जॉन बिफोर हिम, कि तुम लोग उस जॉन को मेरे पास लाओ, मेरे सामने उपस्थित करो। इन एंगर, गुस्से में, ही ग्रैब्ड हिम बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्राइप्ड कैप, स्ट्राइप्ड कैप याद आ रहा है, धारीदार टोपी, उस पे धारियाँ थी। गुस्से में वो लोग जाते हैं, नाउ ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, झपट कर पकड़ना, ग्रैब्ड मीन्स झपट कर पकड़ना, ठीक है। वो लोग गुस्से में गए, वे लोग टोपी को जो धारीदार टोपी तो पकड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसका एक किनारा हिस्सा, बाय द टेल, हिज स्ट्राइप्ड कैप, उसका जो छोर था, उन्होंने सोचा कि हम उसे पकड़ लेते, उसे निकाल लेते, अगर टोपी निकल जाएगी तो सब चीज़ें अपने आप शांत हो जाएगी। तो किनारा हिस्से में कहा, ट्विस्टेड हिम थ्राइस एंड फ्लंग हिम आउट टू द सी। तो टोपी तो लोग निकाल नहीं पाए, क्या हुआ, उसको जब वो पकड़ने की कोशिश कर तो ट्विस्टेड हो गया। कितनी बार हुआ, थ्राइस, जैसे ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार। तो जाने अनजाने में 3 बार क्या हो गया, ट्राइस हो गया, उस पर एक घुमाव आ गया, मोड़ हो गया, समझ रहे हो। एंड फ्लंग हिम आउट टू द सी, और उन्होंने क्या किया, उसे वहां से बाहर फेंक दिया, किसे, जॉन को। बट द विंड्स कॉल्ड अप बाय द कैप, लेकिन जो हवा आई थी किसके माध्यम से आई थी, टोपी के माध्यम से आई थी। क्लियर है बच्चों। स्पन, स्पन क्या है बेटा, जैसे कि SPIN स्पिन, SPAN स्पैन, स्पन,
मतलब चक्कर काटना। आप लोगों ने देखा होगा स्पिनर, कुछ बच्चे जो है ट्रायंगल या सर्कल टाइप का होता था, बच्चे उसे क्या करते थे, खेला करते थे, स्पिनर। ठीक है, तो यहाँ है स्पन। स्पन का मतलब चक्कर काटना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बट द विंड्स कॉल्ड अप बाय द कैप के माध्यम से आया था हवा, स्पन द शिप 3 टाइम्स अराउंड, और उस हवा जो जहाज की तरफ घूमा, चारों तरफ घूमा, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि टोपी क्या हुआ था, ट्विस्टेड हुआ था 3 टाइम, इसलिए ये भी क्या हुआ, 3 टाइम हुआ। क्लियर है। एज जॉन वेंट अंडर द वेव्स, अब उसे तो उठा के फेंक दिया गया समुद्र में, अब वो लहरों के नीचे चला गया। द कैप केम ऑफ हिज हेड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जॉन के सर पे टोपी थी अब वह निकल जा रही है। याद करो बेटा, फेरीमैन ने क्या कहा था, यही कहा था कि जो है कोई इंसान नहीं निकाल सकता, ये जादुई टोपी है। Soon the storm stopped and John swam ashore. Soon बहुत ही शीघ्र the storm stopped, जो तूफान थी, जो आंधी थी, वो क्या हो गई, रुक गई। एंड जॉन स्वम ashore, और जॉन जो है ना तैरते हुए तट के किनारे आ गया। कहाँ पे आ गया, तट के किनारे पे आ गया। नाउ द कैप फॉलोड हिम, और ठीक उसके पीछे पीछे कौन आ गया, कैप भी आ गया बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे जॉन तैरते हुए बाहर निकला, ठीक उसके पीछे पीछे टोपी भी आ रही थी उसका अनुसरण करते हुए। व्हेन ही गॉट टू द लैंड, और जब वह जमीन पर आया, ठीक है, तब क्या हो रहा है, जॉन पिक्ड अप द कैप एंड रैन होम टू हिज मदर एंड फार्म। तो जॉन जब वो धरती पे गया, गॉट टू द लैंड, जॉन पिक्ड अप, उसको उठाता है, किसको, अपने कैप को, एंड रैन होम, बेटा उठाता है, अभी उसने सर पे नहीं लगाया है, याद रखना, उसने उसके उठाया, एंड रैन होम टू हिज मदर एंड फार्म, और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया, अपने खेत में गया, जो वहाँ उसका फार्म था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। नाउ अगेन इन द विंटर, अब देखिए कहानी यहाँ तक शेष हो गई उसकी। अब वो जहाज पे नहीं, वो नीचे है। अब जब मौसम आ रहा है विंटर का, व्हेन द स्नो ले हेवी ऑन द फील्ड्स, और जब बहुत अधिक बर्फ पड़ी उसके खेत में, फील्ड्स का मतलब खेत में, ही बिगन टू ड्रीम ऑफ द सी, तो वह पुनः जो है सोचने लग रहा है, किसके बारे में, सी के बारे में, समुद्र के बारे में। कौन सोच रहा है भाई, ये जॉन सोच रहा है। ठीक है, नाउ जॉन वेंट टू द वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब क्या होता है बच्चों, अलमारी, जो अलमारी में आप लोग कपड़े रखते हो ना। तो जॉन जो है गया अलमारी के पास, गॉट आउट द फेरी कैप, और जो फेरी का कैप था उसको उठाया, एंड स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। अच्छा, स्टेयर्ड का मतलब क्या था, बहुत लंबे समय तक घूर के देखना, टोपी को उसने लंबे समय तक घूर के देखा। नेक्स्ट, टकलिंग इट इन हिज शर्ट। टकलिंग मीन्स व्हाट, तह करके रखना। आप लोग अलमारी में कपड़ों को जैसे तह करके रखते हैं, तो जॉन ने भी क्या किया था, उसे तह फोल्ड करके रखा था। अच्छा, कहाँ रखा था, इन हिज शर्ट, अपने शर्ट में उसे फोल्ड करके रखा था, किसे, कैप को। ही रैन आउट टू द फील्ड, वह दौड़ते हुए जाता है फील्ड में। ही प्लेस्ड द विंड कैप अंडर अ स्टोन। प्लेस्ड मतलब रख देना, विंड कैप को रख देता है, कहाँ रख देता है, अंडर अ स्टोन, यानी एक पत्थर के नीचे। वेयर ही न्यू द फेरी मैन वुड फाइंड इट, और इसने ऐसा इसलिए रखा क्योंकि वो जानता था कि फेरी मैन जो है उसे मिल जाए आसानी से। अगर फेरी मैन उसे खोजे टोपी को तो उसे मिल जाए, तो उसने उसी स्थान पर रखा कि फेरी मैन को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े
उसको ध्यान में रखते हुए जॉन ने ऐसा किया। देन ही लेफ्ट अगेन फॉर द सीज, और उसके बाद वह पुनः समुद्र की ओर चला गया। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, इसमें क्या राइटर ने बताया है। नेक्स्ट स्टोरी हो रहा है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अब उसके जो जीवन काल का जो समय बीत गया, अब जो बचे हुए समय उसके जीवन में, जॉन स्पेंट हाफ द ईयर ऑन अ शिप, जॉन आधा अपने जीवन का आधा, अब जो ईयर का जो आधा समय हो रहा है उस शिप पे बिता रहा है, एंड हाफ ऑन द शोर, और आधा जमीन धरती पे, शोर का मतलब धरती पे, तो आधा यानी कि साल का 6 महीना समुद्र में और 6 महीना जमीन पे धरती पे। टिल, कब तक ऐसा किया? एट लास्ट ही ओन्ड हिज ओन बोट एंड 100 acre फार्म लैंड। ऐसा कब तक करा? जब तक कि उसने खुद का एक अपना बोट न बना लिया हो तब तक, और 100 acre फार्म लैंड, और 100 एकड़ जो उसकी जमीन, भूमि, खेत के लिए, ये तब तक ऐसा करता रहा। क्या करता रहा? 6 महीने शिप पे और 6 महीने धरती पे। कब तक किया? जब तक कि वो उसका मालिक नहीं बन गया, खुद का अपना, उसका खुद का वो मालिक नहीं बन। किसका? बोट का, पहला कंडीशन, और दूसरा 100 एकड़ फार्म का, खेत का। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन ही केम टू बी नोन एज अ कैप्टन टर्टल। अब जो है वह प्रसिद्ध हो गया कैप्टन टर्टल के नाम पे। क्योंकि टर्टल ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि कछुआ जो होता है बेटा, टर्टल जो होता है वह धरती पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। ठीक है, तो ये कैप्टन भी जो है 6 महीना धरती पे और 6 महीना समुद्र में रहता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कैप्टन टर्टल। फॉर ही वॉज एच मच एट होम ऑन द वाटर एज ही वॉज ऑन द लैंड। और एट होम का मतलब कि घर के जैसा, उसे जो है जब वो पानी में रहता था तो घर की तरफ प्रतीत होता, ऑन द वाटर, एज ही वॉज ऑन द लैंड, और जब वो धरती पे रहता था तब भी उसे घर जैसा अनुभूति होता था। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेसन 1 आज पार्ट 1, 2, 3 टोटल इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ नियरेस्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए, आप इसे देख लेना। ऑफ शोर का मतलब अ लिटिल अवे फ्रॉम द सी शोर, थोड़ी सी दूरी पे समुद्र से। स्क्वाल का मतलब अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक बहुत तेज हवा। इसके बाद है स्नैपिंग, हिटिंग सडनली विद अ शार्प नॉइज, बहुत तेज आवाज़ के साथ किसी चीज़ को के साथ टकराना, वो भी अचानक। स्पार्स का मतलब स्ट्रॉन्ग पोल्स यूज टू सपोर्ट द सेल्स, जो सेल को सपोर्ट करते हैं, जो पोल होते हैं, जो मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, मोटे हैं, बांसनुमा टाइप के हैं। ठीक है, स्पन का मतलब टर्न इनटू एंड राउंड क्विकली, गोल गोल घूमना, बहुत शीघ्र, बहुत तेज। वार्डरोब, वार्डरोब का मतलब लार्ज कपबोर्ड ऑफ हैंगिंग क्लोथ्स, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं लटका के, आप लोग अलमारी में देखते होंगे, उसे वार्डरोब बोला जाता है। टकिंग, टकिंग मीन्स फोल्डिंग एंड पुटिंग इन प्लेस फॉर अ नीट लुक, ऐसे स्थान पे जहाँ पे कपड़ों को हम लोग जो फोल्ड करके रखते हैं कि कपड़ा हमारा नया दिखे, नीट साफ सुथरा दिखे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बिल जो है ऑन करके रखो। जेल अंग्रेजी क्लास का वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।